तो अगला है अपना मेंसुरेशन 3D। बेसिकली वही है मेंसुरेशन में जो चीज़ें होती हैं जो 2D में थी, बस अब हम 3D स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो 3D स्ट्रक्चर में सबसे बेसिक होता है क्यूब। क्यूब इसके चारों साइड इक्वल, इसमें कितनी हो जाएंगी, सारी साइड्स इक्वल। ठीक है, अब वो बच्चों वाला नहीं कर रहा हूँ मैं कि कितने वर्टिसेस हैं, कितनी एजेस हैं। ठीक है, अपने को उससे मतलब नहीं होता, अपने को मेन 3 चीज़ों से मतलब होता है, दैट इज़ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, हमें सब पता है, ए क्यूब। दूसरा टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एक साइड का एक स्क्वायर ही तो है, ए स्क्वायर। तो ऐसी कितनी सरफेसेस हैं, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ए स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया बोले या फिर लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया कौन सा होता है, वो एरिया जो किसी भी 3D स्ट्रक्चर में जब खड़ा हुआ होता है, कोई भी अगर 3D स्ट्रक्चर को मैं खड़ा कर दूँ उसको किसी बेस पे, तो उस बेस के जो साइड का एरिया है, बेसिकली साइड का जो भी सरफेस है उसका जो भी एरिया है वो होता है लेटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया तब बोल देते हैं जब जो एरिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो ये स्ट्रक्चर खड़ा है जिस पे, वो एरिया जब कर्व्ड होता है, जैसे सिलेंडर का, स्फीयर का, तो उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोल देते हैं। अगर वो कर्व्ड नहीं है तो उसको लेटरल सरफेस एरिया। तो इसमें क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया, बेसिकली ये जो 4 वॉल्स हैं यही तो हैं जो खड़ी हुई हैं हॉरिजॉन्टल बेस पर, जो खड़ी हुई स्ट्रक्चर है उसका कितना है एरिया, 4A स्क्वायर। समझ में? सिमिलरली क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या है, रेक्टेंगल का, जैसे क्यूब क्या है स्क्वायर का 3D वर्जन, क्यूबॉइड है रेक्टेंगल का 3D वर्जन। ठीक है, तो ये L, ये B और ये H। इसमें जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एक साइड का एरिया नीचे वाले का L इंटू बी है, दो ऊपर वाले का L इंटू बी, नहीं इस साइड का L इंटू एच, बैक साइड एल एच, ये B इंटू एच, ये भी B इंटू एच। तो सारे एरिया ट्वाइस है, तो ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये होता है टोटल। इसमें जो लेटरल सरफेस एरिया है वो कौन सा है, एल एच एक दीवार है जो 2 बार है और एक बी एच दीवार है जो 2 बार है, तो ट्वाइस ऑफ एल एच इंटू बी एच, एच कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस बी, ये आ गया इसका लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा, क्यूब का जो डायगोनल हुआ, क्यूब का डायगोनल है ऐसे, जैसे समझो कमरे के नीचे वाले एंड से ऊपर वाले एंड पे हम एक पोल रख देंगे, ये होता है √3 है, याद है स्क्वायर में √2a होता था। इसका जो डायगोनल है वो होगा रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कुछ नहीं है, पहले एल इंटू बी, पहले सब जो नीचे फ्लोर का एरिया है उसका एक हॉरिजॉन्टल ले लिया हमने हाइपोटेन्यूज, और वो बेस है उस राइट एंगल ट्राइंगल का जिसकी हाइट h है, एरिया ये है और हाइपोटेन्यूज ऐसे रो। ठीक है, तो ये हो गया 2 बेसिक। इन पर किस तरीके के सवाल बनते हैं वो देख लो, बहुत बेसिक कि डायमेंशन है क्यूबॉइड की 16 18 24, वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम तो हो जाता है 16 इंटू 18 इंटू 24, ये हो गया अपना वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा मेंसुरेशन में क्या सीन है, मेंसुरेशन में कैलकुलेशन ही सबसे बड़ा फैक्टर रहता है, क्योंकि सीधा फॉर्मूले होते हैं, उसको पुट करो और सीधा आंसर आता है। तो ये है 6912। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ लेकिन ये देख के करना है। ठीक है, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इज ट्वाइस ऑफ 16 इंटू 18 प्लस 18 इंटू 24 प्लस 16 इंटू 24। कैलकुलेशन है गंदी माना, लेकिन करनी पड़ती है, इसमें बेसिक से बेसिक सवाल करेगा। ठीक है, लेकिन मेंसुरेशन में क्या सीन है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद है तो कोई भी सवाल हो जाएगा, क्योंकि सवाल का जो लेवल है थिंकिंग का वो उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता डीप में। ठीक है, ये आ गया 2208। लेटरल सरफेस एरिया भाई पुट करना ही आ जाएगा। ठीक है, कोई नई बात नहीं है, मैं बस टाइप ऑफ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ किस टाइप। इसने ये बोला एक ब्रिक है, क्यूबॉइड ऑब्वियसली एल बी एच दिख रहा है, 20 10 और 7.5 सेंटीमीटर की एक ब्रिक है। अब उसको एक वॉल बनानी है बहुत बड़ी, और वॉल क्या है
20 मीटर, 2 मीटर और 0.75 मीटर। तो कितनी ब्रिक्स लगेंगी ये बनाने में? मतलब इसका वॉल्यूम, ये छोटा सा एक वॉल्यूम होता है ब्रिक का, पूरी वॉल का, तो कितनी ब्रिक्स, एक ब्रिक का वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ ब्रिक्स शुड बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो जो नंबर ऑफ ब्रिक्स है वो क्या हो जाएगी, जो वॉल्यूम ऑफ वॉल है दैट इज़ 20 इंटू 2 इंटू 0.75 मीटर अपॉन में 20 इंटू 10 इंटू 7.5। ये गलती मत करना, क्यों? क्योंकि ब्रिक है सेंटीमीटर में और ये दे रखा है मीटर में। तो मेंसुरेशन में तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या, कि यूनिट बहुत ध्यान से करनी है। सेंटीमीटर क्यूब है कि मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर स्क्वायर है कि मीटर स्क्वायर है, उसके साथ चेंज करनी है। तो यहाँ पे पावर 6 आएगा। इसको काट पीट देंगे जब अपन, ठीक है, तो ये बनेगा सीधा 20,000। ये 20,000 ब्रिक्स लगेंगी ऐसी वॉल बनाने में जहाँ पे एक ब्रिक के डायमेंशन ही है। और ये समझ में आया? दूसरा सवाल, ये वाला सवाल काफ़ी अच्छे सवाल हम मान लेते हैं इसको, है कुछ नहीं। इसने बोला कि स्विमिंग पूल है जिसकी 90 मीटर ये है, 40 मीटर ये है, तो कितना वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा जब 150 मैन उसके अंदर कूद जाएंगे और डिस्प्लेस कर देंगे वाटर को, ठीक है, जहाँ पे एक मैन 8 सेंटीमीटर को डिस्प्लेस कर देता है पानी, ठीक है। तो पहले तो ये देख लो डिस्प्लेस कर कितना रहे, 150 इंटू 8, 120 सेंटीमीटर क्यूब पानी डिस्प्लेस हो रहा है। अब अगर याद हो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो भी होता था अपना बेसिक वाला सिंपल, कि जो पानी डिस्प्लेस करता है किसी भी अगर कैन में कुछ में हम कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हैं तो वो उतना ही पानी डिस्प्लेस करता है जितना उसका खुद का वॉल्यूम होता है। तो इसमें 150 लोग अगर कूद गए तो वो कितना पानी को डिस्प्लेस कर रहे हैं, जितना उनका खुद का वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम है तो वो इसका मतलब पानी डिस्प्लेस हो रहा है उसकी कुछ हाइट होगी ना, उस पानी को अगर डिस्प्लेस करके मैं निकाल दूँ तो उसकी कुछ हाइट है। तो ये पानी डिस्प्लेस हुआ, इसका मतलब हाइट कुछ बढ़ जाएगी ना पानी की, क्यूब की, जो स्विमिंग पूल है क्यूबॉइड एक तरीके से, अगर उसमें मैं कुछ डाल रहा हूँ तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी। क्यों हाइट क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पानी डिस्प्लेस हो रहा है। कितने से बढ़ेगी? इतनी वॉल्यूम से, मतलब 90 इंटू 40 इंटू एच शुड बी इक्वल्स टू 1200, क्योंकि जो वॉल्यूम डिस्प्लेस करा वही वॉल्यूम है उस पानी का। और पानी क्या होता है, उसी शेप में रहेगा जिसमें कंटेनर है। तो पानी का शेप क्या थी? क्यूबॉइड। तो इसका मतलब अब लेंथ बढ़ नहीं सकती, ब्रेड्थ बढ़ नहीं सकती, तो क्या बढ़ेगी? हाइट डिस्प्लेस किया। और ये ध्यान रखें अगेन वही वाली गलती, सेंटीमीटर क्यूब में है तो सब कुछ सेंटीमीटर में रहेगा। यहाँ से निकालेंगे तो हाइट आएगी 33.33, ठीक है, वही ना, 4 3 12 3 3 9 0 0 काट लेंगे तो ये आ जाएगी। इतने से डिस्प्लेस होगा पानी, ठीक है। अगला देखते हैं, एक वुडन बॉक्स है जिसकी मेजरमेंट 20 12 10 है, ठीक है, 20 12 और 10 है। ये एक वुड से बना है जिसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर है ना, तो उस थिकनेस भी होगी। तो बताओ वुड कितनी लगी बनाने। अब ध्यान से देखो, अगर 1 सेंटीमीटर है तो मैं इसके अंदर एक और सिमिलर क्यूब इमेजिन कर सकता हूँ जिसकी जो लेंथ है वो इधर से 1 सेंटीमीटर कम, इधर से 1 सेंटीमीटर कम, 18 है। इस साइड से ब्रेड्थ 12 की जगह 10 हो जाएगी क्योंकि इधर से 1 कम, इधर से, और जो हाइट है वो ऊपर से 1 कम नीचे से कम 8 हो जाएगी। तो मतलब जो वॉल्यूम है, एक्सटर्नल डायमेंशंस उस क्यूब की ये हैं और इंटरनल डायमेंशंस ये। तो क्या हो गया, एक बड़े क्यूब में से एक छोटा क्यूब तो माइनस कर दूंगा तो वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा, बस वही करना है। 24 ये आ जाएगा और 8 8 64 144 0 आ गया, 4 गए 6 3 9 960 आ गया अपना आंसर, ठीक है। समझ में ना, एक मीटर 1 सेंटीमीटर थिकनेस थी तो ये 2 2 कैसे कम हो गया हर एक का, इमेजिन करके देखना है। ये ध्यान से अगर थोड़ा सा हो दिमाग, थोड़ा सा इमेजिनेटिव हो तो ध्यान से देखो, ये कुछ कुछ वैसा तो नहीं है जैसा पिछले वाली वीडियो में मेंसुरेशन की 2D वाली में अपन ने एक बेसिकली रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर एक पाथ बना देते थे, तो वो भी दोनों जितनी पाथ की विड्थ होती थी वो लेंथ कम हो जाती थी उससे ट्वाइस, उस विड्थ के ट्वाइस, याद है। थोड़ा थोड़ा वैसे इमेजिन कर सकते हो अगर करना है तो, वरना जो बता रखा है वो तो है। अगला क्या है, एक क्यूबॉइडल बॉक्स है
ये सेंटीमीटर है, इसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स में बांटना है। तो लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स बताओ, मतलब एक 6 है, एक 9 है, एक 12, तो इसमें से क्यूब बांटने हैं। अब क्यूब बांटने हैं जो कि सबसे कम होने चाहिए। वो क्यूब का मतलब सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और जो नंबर ऑफ, अब छोटे छोटे करके तो मैं कितने भी हज़ारों काट सकता हूँ उसमें, लेकिन उसने बोला है कि जो भी मैं काटूँगा वो होना क्यूब ही चाहिए, और जो उसकी नंबर ऑफ क्यूब्स बने वो सबसे कम होने चाहिए। तो सबसे कम क्यूब कब सुनेंगे, जब मैं मैक्सिमम क्या ले लूँगा, क्यूब की साइड। अब मैक्सिमम क्यूब की साइड कितनी हो सकती है, ध्यान से देखो, 9 है तो इसको 3 से कर लूँगा तो क्या होगा, 3 3 6 3 9 ऐसा आ जाएगा। तो उससे ये डिवाइड हो जाएगा, फिर 12 में भी हो सकता है डिवाइड, लेकिन 6 नहीं होगा। तो बेसिकली इसमें करना क्या है, इसमें HCF निकाल दो। ठीक है, HCF क्या आ रहा है अपना 3, मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो फैक्टर जिससे तीनों डिवाइड हो जाएंगे, मैक्सिमम वही है। अब 4 करूँगा तो नॉट डिवाइड नहीं होगा, याद है, इससे ऊपर मैं कोई बढ़ा दे सकता हूँ, और यही हो गई उसकी साइड, जो क्यूब की साइड है। तो एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, ए क्यूब, मतलब अगर उसकी साइड 3 है तो उसका वॉल्यूम हो गया 27, और इंटू एन कितने क्यूब्स बनेंगे इजिकल्स टू जो इसकी वॉल्यूम है, वही काट लो, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 24 ऐसे क्यूब्स बन जाएंगे जिनकी साइड 3 होगी। अच्छा सवाल था, बस इसमें ये समझना था कि HCF कैसे लिया हमने, ठीक है, HCF लेना इम्पोर्टेंट था। दूसरा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी होल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एट द रेट ऑफ इतना इज इतना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताओ। भैया पेंट करने का जो है वो टोटल पैसा वो लगा 343.98 रुपीज़, और किस रेट से, 13 पैसा मतलब 0.13 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इतना पैसा लगाया और टोटल पैसा इतना लगाया तो इसका मतलब कितना वॉल्यूम में प्रिंट हुआ होगा, इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड बाई 0.13 आ जाएगा, आई थिंक 2646। इसका मतलब इतना तो वॉल्यूम है उस क्यूब का, क्योंकि हर एक सरफेस एरिया उसने पेंट करा है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना, तो हर एक सरफेस एरिया है तो कितना हो गया 6 स्क्वायर इजिकल्स टू 2646 है जो एरिया पेंट हुआ है। इसको कर लूँगा तो कितना आ जाएगा 441, और ये किसका क्यूब होता है 21 का, मतलब ये साइड वॉल ये 21 है, और ये यहाँ सॉरी स्क्वायर है ना, हाँ तो 21 है ये, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 21 का क्यूब। 21 का क्यूब होता है 9261। समझ में आना कैसे किया, कि भाई रेट है 13 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और टोटल एरिया पेंट करने पैसा कितना आ रहा है 340, तो पैसा कैसे आएगा, जितने सेंटीमीटर स्क्वायर किया होगा उसको 13 पैसे से इंटू करके तो आएगा। तो हमने डिवाइड करके क्या निकाल लिया, उसको टोटल खर्चे को डिवाइड करके रेट से हमारे पास एरिया आ गया। एरिया में तो फॉर्मूला में पता है क्यूब का होता है 6 स्क्वायर, उससे हमें साइड आ गई, साइड आ गई तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है। इस तरीके के सवाल बनते हैं। अब जो बचे हुए स्ट्रक्चर्स हैं वो देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे बेसिक सिलेंडर होता है। सिलेंडर क्या होता है, जिसका ऊपर और नीचे का जो सरफेस है वो गोल होता है और बाकी पाइप की फॉर्म में होता है। रेडियस r है, हाइट h है। इसके केस में जो वॉल्यूम आता है वो कितना आता है पाई r स्क्वायर h। अब इमेजिन कर सको तो हमेशा वॉल्यूम किसी भी चीज़ का निकालना हो, बोल भी जाओ पेपर में, तो क्या इमेजिन करना होता है कि जो भी 3D स्ट्रक्चर है उसका जो बेस है उसके बेस के एरिया को लो और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। अब किसी में भी लगा लो, क्यूब में जो बेस का एरिया है वो क्या स्क्वायर है, ए स्क्वायर, इंटू में हाइट, हाइट भी ए है तो क्या आ गया ए क्यूब। वॉल्यूम क्यूबॉइड में क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या है रेक्टेंगल, बेस का एरिया इंटू में हाइट एल वी एच आ गया उसका। सिमिलरली सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इंटू में हाइट कर दी तो वॉल्यूम आ गया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर तो 2 तो सर्कल है, और इंटू में स्लाइडर सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर एच, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कर्व सरफेस एरिया क्या है
पेरीमीटर जो भी होता है, कर्व सरफेस एरिया भी याद रखना है तो सबसे बेस्ट है जो भी नीचे का स्ट्रक्चर है बॉटम, उसका लो पेरीमीटर इनटू में कर दो हाइट। तो इसका क्या है पेरीमीटर सर्कल का 2πr इनटू में हाइट h आ गया कर्व सरफेस एरिया। याद रखने के तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। कोन क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है सर्कुलर जिसका रेडियस r होता है, हाइट h है। इसमें एक और चीज़ आ जाती है दैट इज स्लांट हाइट l। अभी स्लांट हाइट अगर ये तो बेसिक पता ही होना चाहिए कि स्लांट हाइट क्या है, एक हाइपोटेन्यूज ही तो है एक ट्रायंगल की, राइट एंगल जिसका बेस r है और हाइट h है। तो इस केस में क्या हो जाएगा l इज r² + h², बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा हमें याद है, बचपन से हमें ये चीज़ याद है कि अगर सेम रेडियस सेम हाइट की दो स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक कोन और एक सिलेंडर, तो जो कोन का वॉल्यूम है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो 3 टाइम्स होता है कोन के वॉल्यूम से, ठीक है। तो जो भी वॉल्यूम है सिलेंडर का πr² h, इसका 1/3 πr² h इस कोन का, ठीक है। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो है πr × l। l क्यों, क्योंकि इस बार हाइट से सर्कल ही नहीं हो रहा ना, उठ रहा ऊपर, कोन में बना हुआ है, तो πr × l। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा πr² + πrl, तो क्या हो जाएगा πr × r + l। बेस का तो πr² ही है ना, और कर्व्ड है πrl, क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इसी कोन को अगर मैं बीच में से काट देता था तो क्या बन जाता था, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर याद है, जिसको हम बोलते थे फ्रस्टम ऑफ कोन, जिसका ऊपर का रेडियस अलग, नीचे का अलग, हाइट अलग, स्लांट हाइट अलग। इसके केस में जो वॉल्यूम होता था वो होता था 1/3 πh × r² + r² + r × r वॉल्यूम। कर्व्ड सरफेस एरिया होता था क्या π × r + r × l। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता था π r² + r² + l × r + r। थोड़ा गंदा चाहिए, बहुत मुश्किल आता है, लेकिन पता होना चाहिए एटलीस्ट कि क्या होता था, कैसा सा फॉर्मूला होता था, ठीक है। फिर अगला स्ट्रक्चर आता था स्फीयर, बेसिकली सर्कल का 3D वर्जन r। इसका वॉल्यूम होता था 4/3 πr³ और इसका टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया एक ही है, दैट इज 4πr²। हेमिस्फीयर में क्या होता था, स्फीयर को बीच में से काट दिया। इसके केस में वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का आधा, दैट इज 2/3 πr³। अच्छा इसमें ध्यान रखना है इसका जो टोटल सरफेस एरिया वो क्या होगा, जो इसका टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया है, जो टोटल इसका दोनों सेम ही है, इसका आधा 2πr² प्लस नीचे का एक सर्कल दैट इज 3πr², और कर्व्ड सरफेस एरिया तो 2πr² ही रहेगा। ये ध्यान रखना है, हेमिस्फीयर में बहुत गलती होती है इस चक्कर में, क्योंकि हमें लगता है कि स्फीयर का तो टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही है, तो बाकियों का भी ऐसे ही होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हेमिस्फीयर के में टोटल और कर्व्ड सरफेस एरिया अलग है, क्योंकि जब आधा काट रहे हैं और अगर वो सॉलिड है हेमिस्फीयर तो 2πr² तो है ही, क्योंकि स्फीयर का आधा, लेकिन जो नीचे वाला एक बेस ऐड हो गया सर्कल, उस वजह से टोटल सरफेस एरिया अलग है, कर्व्ड सरफेस एरिया अलग है। इसका ध्यान रखना होता है हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो ये सारे नोट कर लेना फॉर्मूले। इस पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो देख लेते हैं। क्या है, एक पाउडर का टिन है जिसका स्क्वायर बेस है, ठीक है जी, हाइट है 13, मतलब ऐसे करके क्यूबॉइड चाहिए एक तरीके का जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल कर दी। दूसरा एक सिलेंडर है, ये 8 है, ये 8 है और ये 13 है। एक सिलेंडर है जिसका रेडियस 7 है, हाइट 15 है, ठीक है। तो क्या पूछा है कि बताओ इनकी कैपेसिटीज में अंतर। कैपेसिटीज का मतलब क्या पूछ रहे हैं, वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा L × V × H, 8 × 8 × 13, और इसका क्या हो जाएगा πr² h, तो πr² × h। कई बार ध्यान रखना ये क्या होता है, रेडियस की जगह डायमीटर दे देता है, तो हम बाई 2 करना भूल जाते हैं, और आंसर ऑप्शन में वो भी होता है। ध्यान रखना रेडियस दिया है डायमीटर, इसमें रेडियस दिया तो 7, तो ये कट जाएगा, ठीक है। 8 8 = 64 × 13, 13 4 = 52, 13 6 = 78, और ये 83, और ये 7 2 = 14, 7 2 = 14, 15, 15 4 = 60, 15 5 75, 75 81, 15 15, 2310 832 माइनस कर दो, 10 में से 2 गए 8, 1478, ठीक है।
समझ में आया? बेसिकली वॉल्यूम का हमने डिफरेंस ले लिया। दूसरा ये भी जैसे उसमें था वैसे डिस्प्लेस्ड वाला एक तरीका है कि मेटेलिक स्फीयर है जिसका 21 सेंटीमीटर का रेडियस है, उसको ड्रॉप कर दिया एक सिलेंड्रिकल वेसल में जो पहले से भरा हुआ था कुछ, तो डायमीटर जो है उस वेसल का वो है 1.68 मीटर। ठीक है, तो बताओ अगर स्फीयर पूरा सबमर्ज हो जाता है तो कितना जो है सरफेस ऑफ वाटर वो बढ़ा। तो आगे हमें पता है सरफेस ऑफ वाटर कितना बढ़ेगा, जितना वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा उसको स्फीयर के कंसनट्रेट करने के लिए। तो हमें पता है 1.68 है, तो इसका मतलब 0.84 मीटर रेडियस हो गया। हाइट हमें नहीं पता, स्फीयर का पता है, रेडियस है 21। तो जब इसको इसके अंदर डालेंगे तो इसका जो वॉल्यूम है दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। ये कैसे कंपेंसेट होगा, सिलेंडर में जो वॉल्यूम बढ़ेगा उससे, तो सिलेंडर में रेडियस तो बढ़ नहीं सकता, तो पाई आर स्क्वायर और एच इस हाइट से कंपेंसेट होगा इसका वॉल्यूम। इसको काट पीट देंगे, सब कुछ कर देंगे तो कितना बनेगा ये, तो इसकी जो हाइट आएगी दैट वुड बी अराउंड 1.75। ठीक है, अच्छा एक चीज़ गलती कर दी मैंने, दैट इज़ रेडियस सेंटीमीटर में था, तो इसको क्योंकि मैंने ये मीटर में लिया है तो इसको भी मीटर में लूँगा, या फिर इसको सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो मैंने मान लो इसको सेंटीमीटर में ले लेता हूँ, छोड़ो, तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, कट जाएगा ना 4 से सीधा। ठीक है, एक से तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इतना आ जाएगा। ठीक है, देख लेना, मैं इस कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो देख लेना। ओके, रेडियस है एक वायर का, वो कम हो जाता है 1/3 से, तो बताओ वॉल्यूम अगर सेम रहेगा तो लेंथ कितनी बढ़ेगी। तो वायर मतलब एक छोटा सा सिलेंडर है जिसकी रेडियस आर है, हाइट या लेंथ एल है, तो रेडियस सेम रखना है, मतलब पाई आर स्क्वायर एल था पहले, तो वॉल्यूम इक्वल रहेगा। अब क्या हो गया, रेडियस 1/3 हो गया, तो पाई आर स्क्वायर r/3 का स्क्वायर, तो r²/3 3 सा 9। तो बताओ लेंथ कितने टाइम्स बढ़ेगी, नई लेंथ एल, तो ये गया, तो जो नई लेंथ है वो पूरे लेंथ की, पुरानी लेंथ की 9 टाइम्स होगी। समझ में आया? वॉल्यूम को इक्वेट करना है बेसिकली। अच्छा, ये सवाल, ये इसी का अच्छा सवाल है कि भाई वाटर फ्लो करता है सिलेंडर के पाइप में से किस स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर में, जिसका रेडियस है 35 ठीक है सेंटीमीटर, किसमें, एक सिस्टर्न में जिसकी डायमेंशन है 25/12 × 10। तो बचाओ, उसने पूछा है कि बताओ कि वाटर कितना राइज हो जाएगा इस सिस्टम में अगर 24 मिनट तक ये फ्लो हो रहा है। अब ये वाटर के फ्लो से कंफ्यूज होना, फ्लो क्यों दिया उसने, ध्यान से, तो अगर इसमें पानी कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अगर मैं ये पानी यहाँ से बाहर नहीं गिरता, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर ये पानी यहाँ से बाहर नहीं गिरता और ये सिलेंडर और ये पाइप ही बड़ा होता, तो मैं क्या बोलूँगा कि इस क्रॉस सेक्शन से, इस सर्कल से 24 मिनट बाद एक सिलेंडर ही फ्लो हो रहा है जिसका वॉल्यूम कितना है, इसका रेडियस इतना है, और उसकी हाइट कैसे निकल जाएगी भैया, स्पीड क्या है 10 किलोमीटर 10,000 मीटर 60 मिनट में, तो 24 मिनट में कितना मीटर पानी आगे चला जाएगा, निकाल लो, यूनिटरी मेथड बेसिक, 6 4 24 दैट इज 4000 मीटर। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि अगर ये पानी ऐसे बाहर नहीं गिर रहा होता, मतलब डिस फॉर्म में होता, अगर सिर्फ सिलेंडर में एक पाइप नहीं जा रहा होता, तो इस क्रॉस सेक्शन से एक पानी का सिलेंडर फ्लो होता जिसका रेडियस 35 सेंटीमीटर है और हाइट या लेंथ 4000 मीटर है, और वही वॉल्यूम किस में जा रहा है, क्यूबॉइड में, तो जो उस सिलेंडर का वॉल्यूम है वही इक्वल हो जाएगा इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम से, जिसका बेस तो हमें चेंज नहीं कर सकते लेकिन हाइट चेंज हो रही है। तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच हो गया इसका, पाई आर स्क्वायर इंटू, अच्छा सब कुछ मीटर में है तो इसको भी मीटर में ले लो, 35 सेंटीमीटर का ना, तो भाई तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच कितने 4000 मीटर। ये क्या है, ये उस सिलेंड्रिकल शेप्ड वाटर
बोल सकते हैं हम, क्योंकि अगर मैंने बोला ना अगर पानी ऐसे फ्लो नहीं होता तो एक सिलेंडर ही फ्लो रहा होता पानी का, जिसकी हाइट 4000 मीटर होती और रेडियस इतना होता, तो उसका जो वॉल्यूम है वो कौन कंपनसेट कर रहा है, क्यूबॉइड जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है। तो सिर्फ हाइट हमें निकालनी है, ठीक है। इसको अगेन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अगेन 22/7 लेके 0 से 0 2 0 उड़ जाएंगे सारे, 5 से कट जाएगा, ठीक है। वो सब करने के बाद हाइट आएगी 5.13 मीटर। समझ में आया कैसे किया, बस इसमें जो फ्लो, ये बात दो बात पकड़नी थी क्या, कि जो ये रेट ऑफ फ्लो है इससे हमने क्या निकाला है, इससे हमने निकाला है उस सिलेंडर की हाइट जितना पानी है फ्लो हो रहा होता, ठीक है, उसकी हाइट निकल रही है बस ये, और उस वॉल्यूम को इक्वेट कर दिया क्यूबॉइड के वॉल्यूम से, ठीक है। दूसरा एक वॉल्यूम कोन बताओ, जिस कोन का वॉल्यूम बताओ जिसका डायमीटर 21 है, मतलब रेडियस 21/2 है, स्लांट हाइट 37.5 है। तो वॉल्यूम कैसे निकलता था, 1/3 पाई r²h, r पता है, h निकालना है, याद है मैंने बोला था क्या कि ये एक ट्रायंगल होता है, तो 10.5 है ये, और ये 37.5 है। पाइथागोरस निकाल के इसकी हाइट निकाल लेंगे हम लोग। हाइट कैसे आ जाएगी, दैट इज़ रूट ऑफ 37.5 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर। अब कोई बुद्धू ही होगा जो ऐसे निकालेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल लो ना चुपचाप। तो ए प्लस बी कितना होता है, 7 8 4 48 हो गया, और ए माइनस बी कितना हो गया, तो ये हो गया 2 से काटेंगे 24 2 12 2 6 2 3, तो ये 3 इंटू 3 27 तो है ही, तो 2 2 4 और 3 और 3 6, 3 3 9 9 4 36, ठीक है। ये आ गया अपना उस क्या बोलते हैं कौन का, ये हाइट आ गई, हाइट को इसमें पुट कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसमें जो था वो निकालना हाइट आना चाहिए था, ठीक है, वो 4158 आ जाएगी, अगेन सॉल्व कर लेंगे तो, ठीक है। दूसरा क्या है, सिलेंड्रिकल पीस ऑफ मेटल है जिसका रेडियस इतना है, हाइट इतनी है, जिसको हम कोन में बदल रहे हैं ऑफ इनटू अ कोन ऑफ सेम रेडियस, द हाइट ऑफ द कोन इज, तो सिलेंड्रिकल पाइप मतलब पाई r²h, इसको कोन में बदल रहे हैं जिसका वॉल्यूम 1/3 पाई r² होता है, 1/3 पाई रेडियस सेम है, तो मतलब 2 2 4 ही होगा, हाइट निकालनी है बेसिकली, तो 4 पाई कट गया, हाइट आ गई 18, ठीक है। समझ में आया कैसे कर रहे हैं, बेसिकली मेल्ट कर देना या इसका पानी उसमें पानी में पूरा डाल देना, तो इसमें वॉल्यूम इक्वेट करना है, इतना समझ में आना चाहिए बेसिकली बस, ठीक है। क्या है, दो स्फीयर है जिसका डायमीटर इतना है, मेल्ट कर देते हैं, कोन में बदल देते हैं जिसकी हाइट और रेडियस इक्वल है, तो दो स्फीयर हैं 10 मीटर के, कोन ये, अगर उसका रेडियस x मानो तो हाइट भी उसने क्या बोल दिया उसकी x ही है, तो दो है, तो 2 इंटू एक का वैल्यू 4/3 पाई r³ इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r² क्या है x² इंटू x, तो x³ हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये पाई कट गया, 4 2 8 8 किसका क्यूब रूट होता है, 8 का क्यूब रूट 2, 10 का 1000 का क्यूब रूट, तो कितना आ गया 80, तो x की वैल्यू हो गई 80, तो इसका मतलब उसकी हाइट 80 है कोन की, या रेडियस भी 80, इसके लिए क्यूब वाली बात समझानी थी मुझे, ठीक है। अच्छा लास्ट में क्या है, दो स्ट्रक्चर और बचते हैं हमारे, दैट इज़ प्रिज्म और पिरामिड। बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं बच्चों को अगर क्लियर नहीं है तो। प्रिज्म पिरामिड क्या होता है, प्रिज्म ये समझ लो बस, ये पिरामिड की चोंच होती है, प्रिज्म की नहीं होती है देसी भाषा में। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, कोई भी हम एक बेस ले लेंगे और उसी बेस को एग्जैक्ट हम ऊपर रेप्लिकेट कर देंगे, तो प्रिज्म हो गया, दैट इज़ प्रिज्म। ट्रायंगल लिया मैंने, एक ट्रायंगल ऊपर, सेम स्ट्रक्चर, दैट इज़ प्रिज्म, ठीक है। सिलेंडर भी एक तरीके का प्रिज्म ही है, कि नीचे कोई स्ट्रक्चर लो, उसी स्ट्रक्चर को चुपचाप ऊपर उठा दो, प्रिज्म। पिरामिड क्या होता है, पिरामिड क्या होता है, कोई भी नीचे एक पॉलीगन होगा, ठीक है, मान लो ऐसे कोई भी पॉलीगन है, और इस पॉलीगन के सारे वर्टिसेस एक ही पॉइंट पे जाके मिलेंगे, इसीलिए मैं बोला था चोंच, या फिर ऐसे कोन ये ले लो सर्कुलर, इसकी एक चोंच बना दो, क्या बन गया कोन। बेसिक भी ध्यान रखना है, तो क्या आ गया ऐसे सोच लो कि सर्कल ही बेस है,
लेकिन अगर उसी सर्कल पे मुझे पिरामिड बनाना है तो कोन बन जाता है, और प्रिज्म बनाना है तो सिलेंडर बन जाता है, अगर याद रखना है तो। ठीक है, कुछ कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ट्रायंगुलर ले लो सर्कल, चोंच बना दो, ये पिरामिड हो गया। ठीक है, इनका क्या होता है, इनका वॉल्यूम क्या है। अब मुझे पता है कि भैया बेस एरिया तो अलग अलग हो सकता है, तो इनका वॉल्यूम हमेशा कैसे याद करूँगा मैं, बेस एरिया इनटू में हाइट, क्योंकि इसमें जो बेस एरिया है वही रेप्लिकेट होता है ऊपर तक, तो वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक है, इसमें जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट, या ना पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया है। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस, है ना, बेस हमेशा 2 बार होगा ना क्योंकि सेम रहता है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट। समझ में आ गया। तो प्रिज्म को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट भी निकाल सकते हैं, मैंने पहले समझाया। पिरामिड का सीन है, पिरामिड का जो होता है ये याद करना है, दैट इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो भाई बस उसका 1/3, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट उसका 1/3। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या, अगेन भाई पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट तो है ही, बस इनटू स्लैंट हाइट, सॉरी इनटू स्लैंट हाइट, बस इसका 1/2। टोटल सरफेस एरिया अगेन जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो तो है ही, प्लस बेस एरिया। ठीक है, ये लिख लो, याद हो जाएगा, बस कंफ्यूज नहीं होना प्रिज्म पिरामिड में। पिरामिड जिसकी चोंच होती है, प्रिज्म जिसकी नहीं होती है। ठीक है, इनके बेसिक बेसिक कैसे सवाल बनते हैं लल्लू पंजू से, मतलब लूल सवाल, दैट इज वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म बता दो जिसकी हाइट 20 है, बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका वॉल्यूम बता दो जी। तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4a² इनटू में हाइट, क्या हो गया वॉल्यूम, 4 × 100 × 20, 25, 500√3। ठीक है, अगेन हमेशा क्या चीज़ ध्यान रखनी है, दैट इज इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखो, ठीक है, एग्जैक्ट निकालना है तो 1√3 को 1.73 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 866। ठीक है, यूनिट ध्यान रखनी है हमेशा सेंटीमीटर में। दूसरा सवाल, व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ प्रिज्म ऑफ हाइट ये विद बेस ट्रायंगल 3, 4, 5, ट्रायंगल है 3, 4, 5 साइड का, प्रिज्म बन गया। टोटल सरफेस एरिया बताओ जिसकी हाइट है 10। अगेन हम ध्यान रखना है, हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया के लिए इन दोनों का प्लस करो, इनटू में ये कर दो, पेरीमीटर बेस इनटू हाइट, तो सीधा हेरोन्स फॉर्मूला नहीं लगा जाना। ऐसे सवालों में अगर यूनिट ऑप्शन देखो अगर इक्वल से दिख रहे हैं ना, तो मैक्सिमम टाइम ऐसे में ट्रायंगल जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो और राइट एंगल ट्रायंगल में तो हम सीधा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के आंसर निकाल लेते हैं ना एरिया, वो एस वाला करने की ज़रूरत ही नहीं है, एस माइनस रूट वाला। ध्यान से देखो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 9 25, जो कि 5 का स्क्वायर है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ बेस कितना है, 6। तो इसका एरिया 6, इसका एरिया 6। कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस कितना है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 इंटू में हाइट 120, 120 + 12 दैट इज 132। आया समझ में, 6, 6, 12, 5, 4, 9, 10, 11, 12, 12 इंटू में हाइट 120। ठीक है, ये इसका आंसर से चेक कर लेना शीट में भी, शायद मैंने गलत लिख दिया है जल्दी में। वॉल्यूम बताओ पिरामिड का, रेक्टेंगुलर पिरामिड मतलब बेस रेक्टेंगल है और ऐसे पिरामिड है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ है 15 और 8 और हाइट है इसकी 20। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस एरिया 8 × 15 120 इंटू में हाइट 50। ठीक है, तो ये आ जाएगा सीधा, आई थिंक मेरी लेंथ है ना 15 × 8 120 40।
ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो 20 है, सॉरी मैंने 50 ले ली, 20 है, तो 4 टू 800, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। ओके, तो ये बेसिक थे, बस फार्मूले याद रखने हैं, 2-3 चीज़ें याद रखने, रिमाइंड करा रहा हूँ। पहली चीज़ फार्मूलैरिटी होनी चाहिए। दूसरा कि जब भी मेल्ट कुछ हो रहा होता है तो वॉल्यूम हमेशा इक्वल करनी होती है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में कंफ्यूज नहीं होना है, स्फीयर और हेमिस्फीयर वाले में याद रखना। तीसरी चीज़, कैलकुलेशन हमेशा सेम यूनिट की करनी है, गलत यूनिट वाला भी सवाल आंसर में दिया होगा, ठीक है, ये चीज़। और चौथा, पिरामिड प्रिज्म में कंफ्यूज नहीं होना है, वो बार बार रिवाइज करके देख लेना, ठीक है, ओके।